माँ, आभा के पैर में चोट लगी है ना, इसलिए मैंने उसको आने से मना कर दिया। आप जानती है, मान ही नहीं रही थी, बहुत मुश्किल से मनाया मैंने। वो ऐसी है, अपना दुख तकलीफ सब भूल जाएगी, लेकिन कर्तव्य कभी नहीं भूलती। संध्या की आरती की तैयारी चल रही है। लाइए मम्मी जी, मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ। अरे ये घी तो जम गया है, मैं इसे अभी गर्म करके लाती हूँ। इसे हो क्या गया है? आज इतना बढ़ चढ़कर काम कर रही है। मैं भी सोचूं, ये सूरज पश्चिम से कहां से निकल गया। तेरी लीला तू ही जाने। लीजिए। एक बात पूछो प्रियंका। जी भाभी। ये अचानक तुम्हारे मन में इतनी श्रद्धा और भक्ति कैसे जाग उठी? भाभी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी आपा पर शक करके। अब शायद यही तरीका है मेरी गलतियों को सुधारने का, और मैं अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। इसलिए मैं आभा और करण के लिए कुछ करना चाहती हूँ। वहाँ उस छोटे से घर में रहकर दोनों एक दूसरे से कितने दूर दूर रहने लगे हैं ना, तो शायद आपने भी नोटिस किया होगा। इसलिए मैं उनके लिए ऐसा कुछ करना चाहती हूँ जिससे उन दोनों के बीच की दूरियां मिट जाए। और ऊपर से जो कुछ भी मैंने कहा है, उससे उन दोनों के बीच की दूरियां और भी बढ़ सकती है। मैं उन दोनों के बीच की सारी दूरियां मिटाना चाहती हूँ, और उसके लिए शैली भाभी, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मेरी मदद? मैं समझी नहीं। तो आप मेरी मदद करेंगी ना शैली भाभी? देखो प्रियंका, अगर तुम ये सब दिल से कह रही हो और सच में करण आभा के लिए कुछ करना चाहती हो, तो हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। मुझे पता था शैली भाभी, आप कभी ना नहीं करेंगी। अब देखती हूँ अलबेली तो अपना दामन कैसे बचाती है। आभा का भूत घुस गया है ना तेरे अंदर, तो अब देखती हूँ तू कैसे असली आभा होने का नाटक कर पाती है, कैसे करण के दिल में जगह बनाए रख पाती है। 11 ब्राह्मणों के लिए भोजन बनाना है, किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और तुम्हें फल लाने के लिए कहा था, वो तुम लेके आए? हाँ। दाई माँ, किस बात की तैयारियां हो रही हैं? वो मैडम, आपको नहीं पता, कल साहब का जन्मदिन है। क्या? दाई माँ, कल राज जी का जन्मदिन है? हमें तो पता ही नहीं था। अच्छा हुआ आपने बता दिया। चलिए, हम भी आपकी मदद करते हैं। हम एक काम करते हैं, हम अभी डेकोरेटर को फोन करते हैं। राज को अपना जन्मदिन आम लोगों की तरह मनाना बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए तुम्हें कोई तकलीफ करने की जरूरत नहीं है बहू। और हर साल हम राज का जन्मदिन एक खास तरीके से मनाते हैं, और इस साल भी उसी तरीके से मनाएंगे। दाई माँ, हम उनकी पत्नी हैं, और उनके जन्मदिन की तैयारियों में अगर हम आपकी मदद करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। एक काम करते हैं कि आपको जो भी करना है वो सब हम करते हैं, लेकिन हम हमारी तरफ से। हमने कहा ना, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है बहू। और राज का जन्मदिन किस तरह मनाना है, ये हमें किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं है। दाई माँ, उनकी पत्नी होने के नाते हमें भी उतना ही हक है उनका जन्मदिन मनाने का, और हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हमें क्या करना है। आप हमें अपनी तैयारियों का हिस्सा होने दें या ना दें,
लेकिन हम राज जी का ऐसा जन्मदिन मनाएंगे कि वो हमेशा इस जन्मदिन को याद रखेंगे। और आप भी। अब हमारी सयानी बेटी जल्दी जल्दी दूध पीवेगी, फिर मारे पास सो जावे। सरप्राइज। ये सब क्या है ये? वैसे ये सब था तो एक सरप्राइज, लेकिन अब आपके लिए प्यारा सा गिफ्ट, क्योंकि आप सब देख चुकी हैं। पर ये देखो अब तुम इस घर की सबसे चहेती हो और यहाँ कोई नहीं चाहता कि तुम्हारे और करण के बीच कोई भी दूरी रहे। इसलिए आज की रात तुम्हारे लिए बहुत खास है। तुम्हारे और करण के बीच की सारी दूरियां मिट जाएंगी आज रात। बस बस बस, अब पावनी को दे दो हमें। नहीं, हम पावनी को अपने पास नहीं 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 नहीं, हाँ हाँ, पावनी रहेगी हमारे पास और आप और कर। लेकिन ये सब क्या है? ये जो आपकी छोटी मैडम है ना, आज ही हमारे साथ सोएंगी। लेकिन बात को समझा करो यार। अब पर मैं बाकी के सवाल बाद में। पूरी रात पड़ी है तुम दोनों के पास। नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। I quite like it. Good night. have fun. Thank you. नकली बेटी, नकली माँ, नकली बहू बनना बहुत आसान है अलबेली, लेकिन असली बीवी बनना, उसके लिए तुम्हें अपना सब कुछ दांव पर लगाना पड़ेगा। अब या तो तुम आज अपना सब कुछ खोकर करण का प्यार जीतोगी, या खुद को बचाकर करण की नफरत। आज कितने दिनों बाद हम दोनों एक साथ हैं। अकेले। मैं चाहता हूं कि हम इस पल को इतना खूबसूरत बना दें कि आने वाले हर पल में बीते हुए इस लम्हे को याद कर सकें।
मैं चाहता हूँ कि आज हमारे बीच कोई ना आए। रोशनी भी नहीं। ऐसे मैं कई दिनों से सोच रहा था कि तुम और मैं कुछ अकेले टाइम स्पेंड कर पाए पहले की तरह, लेकिन मौका ही नहीं मिला। और आज जब बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था तो देखो अच्छा पाँव ऊपर क्या? आराम से बस 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 लो बैंडेज बदलते हैं। नहीं हम पहले ही कर चुके हैं। वो पाँव सूज गया है, वो दवाई खा रहे हैं, इसलिए सर में भी दर्द हो रहा है। वो आराम कर लेते हैं हम थोड़ा सा। कोई बात नहीं पाँव सीधा करो, आराम कर, पाँव सीधा करो, आराम से बस लेट जाओ, आगे आराम से पाँव सीधा करो। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी गुड़िया के लिए कल ही हम दूसरी चुनरी लाएंगे। दिल छोटा मत करो, सो जाओ बेटा।
कल रात अलबेली और करण के बीच जरूर कुछ ना कुछ अनबन हुई होगी। अब आएगा मजा। नौटंकी वाली मुझे मात देने चली थी। ये आवाज कैसी थी? बात है चम्मक छड़ो, रात मारे लिए सजाई थी और नींद थारी उड़ गई। चल थारे को और खुश कर देती हूँ। ये सब ये तो टूट गयो, बिल्कुल थारे दिल के अरमानों की चाहिए। ये तुम क्या कह रही हो? कल रात तुमने और करण ने एक पतिव्रता पत्नी की तरह रात बिताई, पत्नी के सातों वचन का सातवां धर्म भी पूरा किया। होश में तो हो ना, ये तुम क्या कह रही हो? अरे तूने इतनी मेहनत जो की थी, फूल बिछाए थे, मोमबत्तियां जलाई थी, अब थारी इतनी मेहनत में बेकार कहीं जाने देती। अब ये टुकड़े और थारे अरमानों के टुकड़े कचरे में फेंक दे। माँ तो चली, रात भर सोने भी न दिया, बदमाश। तू भी जाना थारे पति के पास, मारो करण तो उठते ही मने ढूंढे को। चल। ये नौटंकी वाली तो बड़ी गिरी हुई निकली, ये चाल भी उल्टी पड़ गई।